हम लोग यहाँ पर आयरन का जो है पाउडर वो लेंगे और सल्फर का पाउडर लेंगे। अब इन दोनों को आपस में मिक्स्ड कर देंगे। तो जब आप आयरन का पाउडर और सल्फर का पाउडर को आपस में मिक्स करेंगे तो इसका कलर जो है वो ग्रेइश येलो कलर का हो जाएगा। तो ये जो आपको मिला है ये एक तरह का मिक्सचर है किसका आयरन का और सल्फर पाउडर का। अब चलिए इसके मदद से हम लोग मिक्सचर के टोटल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब आपको करना क्या है कि अब मैग्नेट आप लेकर आए और मैग्नेट को जैसे इसके सामने रखेंगे तो इस वाले में जितना भी आपका आयरन का चूर है, आयरन का पाउडर है, वो सब अट्रैक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स द मैग्नेट। और जो सल्फर के पाउडर है वो अट्रैक्टेड नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्टेड हो जाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब इससे क्या हुआ कि इस मिक्सचर में दो कंस्टिट्यूएंट्स चीजें मिली हुई थी, एक तो था आयरन और दूसरा था सल्फर पाउडर। लेकिन हमने क्या किया, एक फिजिकल मेथड के थ्रू आयरन और सल्फर को सेपरेट कर दिया। सो इस प्रकार से हम लोग यहां पे देखते हैं कि द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। तो जो मिक्सचर होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि इस मिक्सचर में हमने आयरन को सल्फर से सेपरेट कर लिया। लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये जो फिजिकल मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये आपका फिल्टरेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या तो फिर ये मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। सो इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो मिक्सचर होगा, लेकिन अगर ये कंपाउंड होता तो आप फिजिकल मेथड के थ्रू बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर पाते। तो आप आयरन और सल्फर को यहां पर सेपरेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये मिक्सचर है ना कि कंपाउंड। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे इसी के माध्यम से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर एक और स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज को, और वो स्टडी है आपका ये वाला प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब आपको क्या करना है, इस वाले को समझना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब आपने आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर इन दोनों को जब मिक्स्ड किया तो क्या हीट बाहर निकला था या हीट एब्जॉर्ब हुआ था? तो आपका जवाब होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही तो हीट एब्जॉर्ब हुआ और ना ही तो हीट इवॉल्व हुआ। इसका यह मतलब हुआ कि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुआ, बल्कि एक तरह का फिजिकल चेंजेस हुआ। और यही कारण है कि कोई नया सब्सटेंस इससे नहीं बन पाया। सो ये एक्टिविटी आपको ये भी बताता है कि जो मिक्सचर होते हैं उस मिक्सचर में कभी भी आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्योंकि ये मिक्सचर है और इसी कारण से नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर आपको कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और यही कारण था कि आप मैग्नेट के थ्रू आयरन और सल्फर को बहुत ही आसानी से सेपरेट कर पाए थे फिजिकल मेथड के थ्रू। अब एक और इसमें हम लोग पॉइंट को समझ सकते हैं कि जब आपने आयरन और सल्फर पाउडर दोनों को मिक्स्ड किया तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना था? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ था। सो इस कारण से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि आप कितना भी इसमें सल्फर का पाउडर डाल दो
कितना भी आप इसमें आयरन के पाउडर डाल दो, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक पार्टिकुलर फॉर्मूला का निर्माण नहीं कर पाएगा, यानी कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जो इसमें आयरन और सल्फर मिक्स अप के हुए हैं, ये एक न्यू फॉर्मूला डेवलप नहीं कर पाया। तो आई थिंक ये पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हम लोग और प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब इसके लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा एक्टिविटीज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे दो मिक्सचर आपके पास हैं। कौन कौन से मिक्सचर हैं? तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें दो मिक्सचर है, एक तो आयरन का पाउडर है और एक सल्फर का पाउडर है। अब हम देखेंगे कि सल्फर और आयरन को जब हमने मिक्स किया तो क्या इनके जो प्रॉपर्टी थे सल्फर के या जो आयरन के वो डेड हो गए, कोई नया प्रॉपर्टी डेवलप हुआ, या फिर ये अपनी प्रॉपर्टी को बरकरार रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से इसको देखते हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर है, जो आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, इसमें हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये एक केमिकल होता है, और इस वाले को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले मिक्सचर के साथ डाल देते हैं। अब ये डाइल्यूट जो आपका H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, अब क्या होगा, इस मिक्सचर में तो सल्फर भी है और इस मिक्सचर में आपका आयरन भी है, लेकिन इस वाले केमिकल के साथ कौन रिएक्ट करेगा? तो इसके साथ आयरन जो है ये रिएक्ट करेगा, और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर निकाल देगा। तो इसमें जो आपका सल्फर है वो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर दो मिक्सचर थे, लेकिन प्रॉपर्टी इस पूरे मिक्सचर में किसका दिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आयरन का दिखा रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आयरन का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बाकी सल्फर का प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर एक ये एक्टिविटी के साथ हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसी को फिर दूसरा एक्टिविटी के साथ भी हम लोग करके देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इसको आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसको रिएक्ट करो, ठीक है, यानी कि इस पूरे मिक्सचर को। लेकिन जब ये पूरा मिक्सचर को आप कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें से आयरन जो है वो बिल्कुल भी कुछ हरकत नहीं करेगा, बल्कि जो इसमें सल्फर है ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो ये सल्फर है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इस पूरे जो चाइना डिश आप देख रहे हैं इसमें क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आयरन बच जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर इस पूरे मिक्सचर में किसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है? तो इस पूरे मिक्सचर में एक्चुअली अभी यहाँ पर सिर्फ सल्फर का प्रॉपर्टी शो हो रहा है। बहरहाल इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आप यही समझ पाए कि भली हमने सल्फर और आयरन को मिक्स किया है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है सल्फर की प्रॉपर्टी से, और जो सल्फर होता है तो सल्फर की जो प्रॉपर्टी है वो प्रभावित नहीं होता है आयरन के प्रॉपर्टी से। और यही कारण है कि जो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जो आपका आयरन है, जो आपका सल्फर है, उसका अपना अलग अलग जो प्रॉपर्टी है उसको बरकरार रखता है। इस बात को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, जो कि यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस थे वो कौन कौन थे? तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस थे वो थे आपके सल्फर और आयरन। तो आयरन अपना प्रॉपर्टी शो करता है और सल्फर अपना प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों आपस में मिलके कोई नया प्रॉपर्टी शो करे। तो ये लोग मिक्सचर में अक्सर ऐसा होता है कि अपनी प्रॉपर्टीज को ये बरकरार रखते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी लुप्त नहीं होने देते हैं। यानी कि आयरन है वो अपना वजूद दिखाएगा, सल्फर है तो सल्फर भी अपना वजूद दिखाएगा, अपना गुण दिखाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहती है, वो डेड नहीं होती है या किसी अदर
तरीके का जो है वो फॉर्म नहीं किया करती है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऐसे 4 लक्षण हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि वो मिक्सचर के कैटेगरी में है भी या नहीं है।